अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा मौजू गुफ्तगू है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की तरफ से लिखी गई एक बहुत ही खूबसूरत पोएम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। अगर हम इसको एज अ होल कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं तो ये बेसिकली एक तज़ाद है। तज़ाद किस तरह से कंपेयर किया गया है कि इंसान की विशेस, इंसान की डिज़ायर्स कुछ और होती हैं, उसके ऑब्लिगेशंस या उसके जो फ्रीज़े होते हैं, ड्यूटीज़ होती हैं, वो थोड़ी उससे डिफरेंट होती हैं। हमेशा इंसान जो है, डेफिनेट सी बात है कि इंसान को सुकून हमेशा अपने ऑब्लिगेशन ये विशेस वगैरह या अपने जो एथिक्स वगैरह होते हैं, जिन चीज़ों को वो इंजॉय करते हैं, हॉबीज़ वगैरह, उनमें उसको सुकून मिलता है। लेकिन ऐसा भी होता है कि उसको अपने जो ऑब्लिगेशंस होते हैं उनको सर अंजाम करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम स्टॉपिंग बाय वुड्स की बात करते हैं, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की तरफ से 1923 के अंदर जो है ये पीस ऑफ आर्ट लिखा गया था। ये लिखने का मकसद ही यही था कि जो इंसान के दरमियान, जो इंसान और नेचर के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है, उसको हाईलाइट किया जाए कि उसके ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं, उसकी विशेस क्या होती हैं। उसकी विशेस जो हैं उसे अपनी तरफ खींचती हैं, जबकि उसका ऑब्लिगेशंस जो है उसे अपनी तरफ खींचते हैं। समहाउ ऐसा होता है कि इंसान अपनी विशेस की तरफ चला जाता है। जैसे कि इस पीस ऑफ आर्ट के अंदर जो एक ट्रैवलर है उसको दिखाया गया है कि वो अपनी विशेस पूरी करने के लिए कुछ टाइम के लिए एक जगह पे ठहरता है, लेकिन उसके जो फ्रीज़ा होता है वो उसको खींचता है कि पहले जो है ना आपने इसको मुकम्मल करना है। इसको अगर हम देखते हैं एज अ होल, ये एक ट्रैवलर के पर्सपेक्टिव से लिखी गई है। अब इस ट्रैवलर का जो गुज़र है वो एक जंगल से होता है। हमने देखा इस पोएम के कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो जो ट्रैवलर है वो जिस जंगल से गुजर रहा होता है, वहाँ का जो सीन होता है वो उसको बहुत ही दिल लुभा जाता है। उसका मीन के बहुत ही उसको अट्रैक्टिव लगता है, वो दिलकश होता है। वो वहाँ पे ठहर के उस सिनेरियो को, उस सीन को एंजॉय करना चाहता है। अब जैसे ही वो जंगल से गुजर रहा होता है, उसकी जो नज़र है वो उन दरख्तों के ऊपर पड़ती है। जो दरख्त होते हैं वो रात की तारीकी होती है, एक हिसाब से रात की तारीकी में बर्फ़बारी, मीन के हल्की हल्की सी नरम से गोशे जो होते हैं बर्फ़ के, वो गिर रहे होते हैं। अब वो वहाँ पे जब ये सारा मंजर देखता है तो ये सारा सीन उसको बहुत ही दिलकश लगता है। वो थोड़ी देर के लिए जो है ना वहाँ पे ठहर जाता है। अब वो चाहता है कि वो उस मंजर को, उस सीन को इंजॉय करे। वो उसकी विशेज़ होती हैं, वो उसकी डिज़ायर्स होती हैं, वो उसको एंजॉय करना चाहता होता है। अब वो थोड़ी देर के लिए वहाँ पे ठहर के सोचता है कि हो सकता है इन जंगलात का, इस जंगल का जो ओनर है वो मुझे यहाँ पे देख के जो है ना परेशान हो या गुस्सा करे। लेकिन एट द सेम स्पॉट उसके माइंड में एक ख्याल आता है कि मैं इसका जो ओनर है उसको जानता हूँ, वो यहाँ पे नहीं रहता बल्कि करीब ही किसी गांव में रहता है, तो वो मुझे यहाँ पे ठहरे हुए नहीं देख पाएगा। तो वो कहता है आई एम फ्री टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर। अब वहाँ पे वो ठहरता है। अब यहाँ पे एक मेटाफोरिकली एक जो स्टेटमेंट है, या सॉरी पर्सोनिफिकेशन यूज़ की गई है कि उसका जो घोड़ा होता है, लिटिल हॉर्स, वो इसको मेंशन करता है। अब वो क्या करता है कि वो अपने जो बेल होती है, जो मीन के लगाम होती है, उसको खींचता है और वो शो ऐसे करा रहा होता है कि जैसे कि वो अपने मालिक से पूछ रहा हो कि यहाँ पे एक ऐसी जगह पे ठहरे हैं, यहाँ पे ठहरने का कोई मकसद है, कोई फार्म हाउस नहीं है नज़दीक, कोई खाने की जगह नहीं है, कोई ठहरने की जगह नहीं है। वो ऐसे सोच रहा होता है कि मेरा जो ओनर है कहीं ये पागल तो नहीं हो गया, ये ऐसी जगह पे क्यों ठहरा हुआ है, क्यों रुका हुआ है। अब यहाँ से देखते हैं फिर इस पर्सपेक्टिव तक, यहाँ तक जब वो पहुँचता है फिर उसको ख्याल आता है, उसके यहाँ तक तो उसकी विशेष थी, वो विशेष उसको जो है ना वो करा रही थी, वो आई चैटिंग थी, वो जो है ना उस दिलकशी से अपने आप को लुभा रहा था। लेकिन एट द सेम स्पॉट उसको जो है ना एक मंजर जो है, एक चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसको याद आती हैं और वो ये कहता है कि मेरे ऊपर जो है ना सर्टेन ड्यूटीज़ हैं, तो सोने से पहले मीन के मुझे वो जो ऑब्लिगेशंस हैं, वो जो ड्यूटीज़ हैं, उनको परफॉर्म करना पड़ेगा, तो मुझे जो है ना यहाँ से जाना चाहिए। ये ओवरऑल उसका जो है एक स्केच था जो मैंने आपको बताया है। अब इसको थीम्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। द पोएम कंप्राइज द थॉट्स ऑफ एन एडल्ट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एक ट्रैवलर के पर्सपेक्टिव से लिखी गई एक एडल्ट है। वाई ही स्टॉप्स एंड वाई ही वांट्स टू स्टे इन द लैप ऑफ नेचर।
वो किस वजह से वहाँ पे स्टे करना चाहता है। डेफिनेट सी बात है कि वो जो मंजर होता है वो उसको बहुत ही लुभा जाता है, तो वहाँ पे स्टे करना चाहता है। फॉरगेटिंग ऑल हिज वर्ल्डली अफेयर्स, जितने भी उसके दुनिया के काम होते हैं वो उसको भूल जाता है। द ट्रेवलर वांट्स टू टेक द मोमेंट टू पास इन द क्वाइट वुड्स टू वॉच द स्नो फॉलिंग। अब वो वहाँ पे ठहर के वो जो स्नो फॉलिंग हो रही होती है, बर्फबारी हो रही होती है, वो उसको देखना चाहता है, उसको एंजॉय करना चाहता है। ही सेज ही नोज हुज वुड्स these are, but he is sure the owner of the woods will not notice his presence because he is in the village। अब वो यही चीज़ सोचता है कि इन जंगलों, इस जंगलात का, इन दरख्तों का जो मालिक है उसको तो वो कहता है कि मैं जानता हूँ, वो करीब ही किसी गांव में रहता है, तो वो इसकी प्रेजेंस के बारे में वो यहाँ पे नहीं जान पाएगा। ही इज़ टेम्प्टेड टू स्टे लॉन्गर बट द पुल ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड कंसिडरेबल डिस्टेंस फोर्स हिम टू लीव द वुड्स। यहाँ पे वो थोड़ी देर के लिए रुकना चाहता है, इसको एंजॉय करना चाहता होता है, लेकिन उसके जो ऑब्लिगेशंस होते हैं, उसके जो फरीज़े होते हैं, उसकी जो ड्यूटीज़ होती हैं वो उसको खींच रही होती हैं कि पहले जो है ना आपने ये ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना है, पूरा करना है। एज ही सेज दैट ही हैज़ टू ट्रैवल अ लॉट, इट मीन्स ही हैज़ टू परफॉर्म अ लॉट ऑफ ड्यूटीज, मीन कि उसके ऊपर जो ऑब्लिगेशन होते हैं उसने उनको पूरा करना होता है। देयरफॉर ही पुट्स हिज विशेस असाइड एंड स्टार्ट्स हिज जर्नी अगेन। अब यहाँ पे देखें कि एक कॉन्फ्लिक्ट जो नेचर और मैन का कॉन्फ्लिक्ट था वो यहाँ से जाहिर हो रहा है कि इंसान हमेशा सुकून तो ऑलमोस्ट अपनी विशेस में ही पाता है, लेकिन एट द सेम स्पॉट उसके जो ऑब्लिगेशंस होते हैं उसको खींच लेते हैं। अब वो अपनी विशेस को यहाँ पे कुर्बान करता है और अपने जो जिंदगी के उसके ऑब्लिगेशंस होते हैं, फरीजे होते हैं, उनकी तरफ वो निकल पड़ता है। दिस पोएम इज अबाउट द बाउंड्रीज एंड लिमिट्स इन विच ह्यूमन बीइंग्स pass their lives and which do not allow them to get derailed from their respective paths। अब यहाँ पे देखें कि इंसान की जो है ना सर्टन ड्यूटीज़ होती हैं, इंसान की ज़िंदगी का एक मकसद है, और अगर वो इसी मकसद को लेके आया है तो उसको ये जो लिमिटेशंस है, इन लिमिटेशंस को लेके चलना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं बीइंग अ मुस्लिम एक बात करता हूँ कि हमारा जो मजहब है वो हमें लिमिटाइज करता है, वो हमें बताता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है कि इसके अकॉर्डिंग जो है ना हमने अपनी ज़िंदगी जो है ना गुजारनी है, और यही रूल्स एंड रेगुलेशंस थ्रू आउट हमारी लाइफ जो है हमें लीड करते हैं। हम उससे हट के कोई भी काम नहीं कर सकते। सेम इसी तरह से इंसान जो है वो भी एक पर्सपेक्टिव से यहाँ पे आया है और वो उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके चलता है। यहाँ पे हम बात करते हैं वो जो फिगर्स ऑफ स्पीच यहाँ पे राइटर ने, फ्रॉस्ट ने यूज़ किए हैं, उनमें सबसे पहले इन फिगर्स ऑफ स्पीच का जिक्र कर लेते हैं कि नंबर ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच उसने यूज़ किए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मेटाफर की, यहाँ पे एक्सटेंडेड मेटाफर्स का इस्तेमाल किया गया है। डिफरेंट लाइनों के अंदर हम देखते हैं ना, दो लाइनें हमारे पास आती हैं, स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डॉनी फ्लेक। अब यहाँ पे देखें सेकेंड एंड द सेकेंड स्टेंस सेकेंड मेटाफर इज यूज इन द लास्ट लाइन, और जहाँ पे वो कहता है एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और उसको रिपीट करता है। अब यहाँ पे देखिए कि लास्ट सेंटेंस को अगर हम देखें, माइल्स जो है वो इंसान की ज़िंदगी का जो सफ़र है ना, जो इंसान पैदा हुआ है और वो मौत तक का जो सफ़र है, उसको इस चीज़ से तशबीह दी गई है, मीन के उससे मिलाया गया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में। और अगर हम स्लीप की बात करते हैं, स्लीप आपको डेथ से यहाँ पे वो किए गए में इस्तारा किया गया है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की हम बात करते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन आपको पहले भी बताई है कि किसी ह्यूमन ऑब्जेक्ट की क्वालिटीज़ को इन ह्यूमन ऑब्जेक्ट के अंदर बताना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि घोड़ा जो है ना वो सोच रहा होता है कि ये मेरा मालिक जो है कि पागल तो नहीं हो गया, मीन कि ह्यूमन सोचना, समझना या बातें करना, इस तरह की जो क्वालिटीज़ होती हैं ये ह्यूमन ऑब्जेक्ट की होती हैं। अब यहाँ पे देखिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट पर्सोनिफाइज थिंकिंग ऑफ हॉर्स माइल्डली इन द सेकंड स्टैंजा व्हेन इट स्टॉप्स एंड इन द थर्ड स्टैंजा ही गिव्स अ साइन टू द राइडर। अब पहले तो रुकता है वहाँ पे, ही गिव्स हिज ऑर्नेस्ट बेल्स अ शेक। अब सेकंड सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, इट शोज एज इफ द हॉर्स इज अ ह्यूमन बीइंग हु अंडरस्टैंड्स हिज ओनर्स नीड्स और इंक्वायर्स इफ दे हैव टू स्टॉप। अब यहाँ पे देखें कि वो अपने मालिक से पूछ रहा है, मीन कि ये पूछना या इंक्वायर करना, इस तरह की जो क्वालिटीज़ होती हैं ह्यूमन ऑब्जेक्ट की होती है। जब ह्यूमन ऑब्जेक्ट की क्वालिटीज़ को किसी इन ह्यूमन ऑब्जेक्ट के अंदर बताते हैं तो हम इसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट इमेजरी का मकसद यही होता है कि सेंसेशंस क्रिएट करना, ऐसे विजुअल्स का, ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना जिसके थ्रू जो रीडर्स हैं उनके माइंड में एज इट इज स्केच बने जो कि राइटर बनाना चाहता होता है। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं, इमेजरी इज यूज्ड टू मेक रीडर्स फील थिंग्स थ्रू देयर फाइव सेंसेस। पांचों सेंसेस का इस्तेमाल होता है। द पोएट हैज यूज्ड द इमेजेस फॉर द सेंसेस ऑफ साइट सच एज वुड्स, houses and lakes and these images helps readers see the woods a source of solace and comfort to a lonely travel। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं
अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ हमें सामने मीन के वो सेंसेशंस का इस्तेमाल करके रीडर्स के माइंड में एक स्केच बना रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं